बंद करो, बंद करो, बंद करो, इन्हें जवाब दिया, भागना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिमांशु भाई, जो बात आपने मुझे परसों बोली है अपने जयश्री फार्म में बुलाकर कि एक काम कर, एक पोस्ट डाल दे और उसमें लिख दे मेरा हिमांशु बिजलवाण नीलम बिजलवाण जी से कोई मतलब नहीं है। हिमांशु भाई, अगर मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है तो क्यों आपने मेरे को चुनाव में बोला कि 1 महीना हमारे साथ रहे? क्या आपकी उस टाइम छवि खराब नहीं हो रही थी जो आप अब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये बात पूरे सदन तक पहुंचा के रहूँगा जिस हिसाब से आपके नेतृत्व में ये भ्रष्टाचार चल रहा है। उनसठ महीने क्या है नगर पालिका चला पाएंगे, क्योंकि इन्होंने वादे बहुत सारे किए थे और एक वादे पे खड़े नहीं उतरे कि यूथ यहाँ के यूथ को मौका मिला जाएगा। एक वादे पे खड़े नहीं उतरे कि यूथ यहाँ के यूथ को मौका मिला जाएगा। मैं कहता हूँ यहाँ के लोकल ने साथ के साथ में पहली बार नगर पालिका में हुआ है कि साथ के साथ लोकल लोगों ने यहाँ पे टेंडर डाला है, लेकिन किन्हीं कारण जब चुनाव होते हैं तो जो भी प्रतिनिधि चुनाव में खड़े होते हैं वो कई वादे करते हुए नजर आते हैं। सभी के घर घर भी जाते हैं और ये बोलते हैं कि ये हम आपसे वादा कर रहे हैं और हम इसको पूरा करेंगे। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं और वो जीत जाते हैं तो वो वादे ना तो कहीं धरातल पर नजर आते हैं और ना ही उन वादों के बारे में कभी बात करी जाती है। हाल ही में अभी उत्तराखंड में भी चुनाव खत्म हुए हैं और इस बार के चुनाव में ऋषिकेश एक हॉट सीट बनती हुई नजर आई थी। चलिए इससे पहले मैं आपको एक पोस्ट पढ़ के सुनाती हूँ। लिखा है लोकार्पण न्यूज और ऐसे ही टूटे फूटे चैनल। अरे भाई क्या दिक्कत है, उधर से पूरी रोटियां नहीं मिल रही क्या? अरे दिखाना है तो पूरा प्रकरण दिखाओ ना। क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग बस राजनीतियां रच रहे हों और ऐसे प्रकरण सामने लाने की कोशिश करना ना चाह रहे हों? अब क्या बताऊं बोलकर अपनी ही जबान खराब करने वाली बात है। नियम नियम ही रहेगा, अपने मन में बिठा लो। ये एक पोस्ट है जो कि सागर बलूनी नाम के व्यक्ति द्वारा करा जाता है। और साथ ही एक पोस्ट और देख रहे होंगे जो कि सुजीत कुलियाल के नाम से सामने आता है। उसमें लिखा है आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि कृपा करके अपने चैनल से पूरी वीडियो डालें, आधी अधूरी वीडियो डालकर जनता में भ्रम फैलाने का काम ना करें। खुद सुने आप अध्यक्ष जी ने क्या कहा पूरी प्रक्रिया के बारे में। नीलम हिमांशु बिजलवाण, गढ़वाल संदेश न्यूज, लोकार्पण न्यूज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये पोस्ट क्यों पढ़ के सुना रही हूँ। दरअसल ये मामला ऋषिकेश का है। ऋषिकेश में कल यानी कि 24 मार्च सोमवार को शाम के टाइम मुनिकीरेती ढालवाला नगर पालिका में एक हंगामा होता है जिसमें सभी युवक हंगामा करते हुए नजर आते हैं और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें ऋषिकेश मुनिकीरेती नगर पालिका की जो अध्यक्ष हैं वो नीलम बिजलवाण हैं, जो कि निर्दलीय से अच्छे वोटों से जीती थी। उनके कई वादे थे जो कि उन्होंने चुनाव के टाइम पर युवाओं से करे थे और ये भी कहा था कि जितने भी टेंडर होंगे हम अपने युवकों को और अपने ही लोगों को देंगे। लेकिन वही बात, जब नेता चुनाव जीत जाता है तो वो सारे वादों को भूल जाता है और इसी प्रकरण में भी यही हुआ। जब नीलम हिमांशु बिजलवाण चुनाव जीत गई और अब मुश्किल से 1.5-2 महीने ही हुए हैं, इन युवकों द्वारा एक आरोप लगाया जाता है कि दिल्ली की कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है और इसी को लेकर ये युवा सारे आक्रोशित हैं और इन्होंने कल नगर पालिका में हंगामा भी करा है। अब ये जो पोस्ट आपको मैंने दिखाई थी, ये पोस्ट नीलम हिमांशु बिजलवाण के समर्थकों द्वारा करी जाती है और इन पोस्ट में पत्रकारों को इस तरीके से बातें लिखी जाती हैं और अब इन पोस्टों के बाद सभी पत्रकारों में आक्रोश नजर आ रहा है। पत्रकारों का ये कहना है कि मीडिया ही एक ऐसा एकमात्र सहारा है जो दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर जान जोखिम में डालकर और इस तरीके की धमकियां सुनकर जन समस्याओं को दिखाता है। लेकिन इस तरीके से हम धमकियां सुनने वालों में से नहीं हैं। आप भी एक बार पूरा प्रकरण सुनिए कि क्या कुछ हुआ। दिखाते थे हमारे साथ यूथ है, आज कहाँ है इनके साथ यूथ, कहाँ घूम रहा है? जब अध्यक्ष ही चोर हो जाएगा तो उसके साथ यूथ कैसे घूमेगा? इन्होंने खूब वादे किए थे कि हम टेंडर देंगे, हम लोगों की मदद करेंगे, लेकिन आज जब लोकल यहाँ टेंडर डालता है तो उसका टेंडर निरस्त कर दिया जाता है और रुड़की से ठेकेदार आता है, दिल्ली से ठेकेदार आता है। दिल्ली से परसों एक ठेकेदार आया जिसने बिड डाली और अकेले सिंगल इन्होंने टेंडर उसका क्वालिफाई कर दिया। हमारे साथ टंडवाल जी हैं जिनकी इन्होंने नर्सेस स्टैंप पेपर चोरी करके 2 करोड़ का टेंडर था, दिल्ली को दिया है, दिल्ली को। और अध्यक्ष हमारा यहाँ का लोकल टंडवाल है भाई, उसका इन्होंने स्टैंप पेपर गायब कर दिया और सिंगल आदमी को क्वालिफाई कर दिया। और जो आज इन्होंने किया है उसमें 7 लोगों ने टेंडर खरीदे, 7 लोगों ने लोकल लोगों ने टेंडर खरीदे, फीस दी है, राजस्व जमा किया नगर पालिका को फीस देके।
50,000 रुपए राजस्व गया है इनके पास। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि 6 लोगों ने इस टेंडर को भरा है। ये कहते हैं हमारे पास निविदाएं नहीं आई है, 2 निविदाएं आए हैं। भाई जब फाइनेंशियल बिड ऑनलाइन 6 निविदाएं आए हैं, तुम 2 कैसे कह सकते हो? और दूसरी बात, चलो 6 भी नहीं आई है, हार्ड कॉपी जो जमा हुई है, हार्ड कॉपी जमा होती है टेंडरों की, 3 जमा हुई है बक्से के अंदर। बक्से के बाद 3 के बाद इन्होंने एक जो इसमें एक जो टेंडर है उसमें से एक जीएसटी का कागज गायब हो जाता है। हाँ। वो निकल जाता है। हाँ। तो एक सिंपल भर कर देते हैं। हाँ। बचे 2। अभी कहते हैं 2 में हम टेंडर नहीं खोलेंगे। 2 में टेंडर क्यों नहीं खोलेंगे? क्योंकि इनकी जो बात हुई है रुड़की से हुई है। अच्छा। और ये कहते थे चुनाव से पहले कि हम लोकल को काम देंगे, लोकल के लिए ये करेंगे। अब आप ये देखिए, एक टेंडर 20 मार्च को दिल्ली की कंपनी को मिला है 2 करोड़ का टेंडर। यहाँ काम इस नगर पालिका के नागरिक ने किया है, यहाँ के लोगों ने किया है, और टेंडर 2 करोड़ का दिल्ली वाला ले गया है। चलिए अब आप सुनिए संदीप भंडारी को, जो कि इस पूरे प्रकरण में बने रहे। उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्हीं की रेती की जनता मेहनत करे और फल खाने कोई और आए। तो साथियों, आप लोगों का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो लोग मुझे सहयोग करते हैं, मुझे ताकत देते हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ मैं लड़ाई ज़रूर लड़ूंगा। मैंने आपके लिए मेहनत करी है और आगे भी लड़ाई आपके खिलाफ चलती रहेगी मेरी। साथ ही हम आपको अब ये भी सुनाते हैं कि आखिर नगर पालिका मुनि की रेती अध्यक्ष नीलम बिजलवान का क्या कुछ इस प्रकरण में कहना है। मैम, क्या कुछ प्रकरण है? प्रकरण कुछ नहीं है कि सामान्य बात है, जैसे आज तक टेंडर होते थे, टेंडर प्रक्रिया चल रही है और उसमें हमें ऑनलाइन 6 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें टोटल एक में तो 6 टोटल पार्टिसिपेट हैं। उसमें ऑनलाइन तो सारे पास होते हैं, हार्ड कॉपी में 2 लोग होते हैं। तो जो रूल है वो 2 में फर्स्ट टाइम आप ओपन नहीं कर सकते हो भाई, यही रीजन है। तो इसलिए मैंने कहा मैम, सेकंड टाइम में फर्स्ट टाइम में 3 हार्ड कॉपी आ रही है। नहीं, हार्ड कॉपी 2 फाइनल, मतलब 2 पास हुई है ना, 2 पास आप हुई। अपनी कमेटी के मैं अपना वो देखूंगी। मुझे जो मेरे पास जो रूल है वो यही है कि 2 में आप पास नहीं कर सकते, तो मैंने नहीं किया है। और वैसे भी मुझे उसमें पारदर्शिता नजर नहीं आई, तो मैंने वो तो अब आप पूरा प्रकरण समझ गए होंगे कि क्यों ये युवा आक्रोशित हैं और क्यों इन्होंने हंगामा भी करा। दरअसल उत्तराखंड में आपको बता दें, होता ही ये आया है कि टेंडर बाहर के लोगों को दिया जाता है और जो उत्तराखंड के आम जनता है, आम लोग हैं, वो ऐसे ही रह जाते हैं और ऐसे ही अपने मांग को लेकर फिर सड़कों पे आते हैं और उनकी तब भी कोई नहीं सुनता। ऐसा कब तक चलता रहेगा और कब तक ये अपनी बातों को ऐसी सड़कों पे लेके घूमते रहेंगे? अब आप भी बताएं आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है और ऐसे ही देखते रहें संगम न्यूज।